इस वाली वीडियो में हम स्टीव जॉब्स का जीवन परिचय हिंदी में जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी चैनल एफपी फ्रेश बिगनिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए और भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस लेके आते रहेंगे। स्टीव जॉब्स एक प्रतिभाशाली आविष्कारक तथा उद्यमी थे। वे एप्पल कंपनी के सह संस्थापक थे। वे काफ़ी लंबे समय तक कंपनी के मुख्य एग्जीक्यूटिव अधिकारी यानी कि सीईओ भी रहे हैं। स्टीव का जन्म अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। 1976 में उन्होंने स्टीव वोजानियाक व रोज के साथ एप्पल कंपनी को स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने मैकिन्टोश कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसकी वजह से उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई। धीरे धीरे उन्होंने कंपनी में अन्य प्रोडक्ट्स का आविष्कार किया और कंपनी को सफलता की ऊंचाइयों तक ले गए। 5 अक्टूबर 2011 को 56 वर्ष की उम्र में ट्यूमर के कारण स्टीव की मृत्यु हो गई। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। उनके जन्म के कुछ महीनों के बाद उन्हें पोल व क्लारा जॉब्स ने गोद ले लिया था। पोल व क्लारा जॉब्स स्टीव जॉब्स के माता पिता बने और स्टीव के वास्तविक पिता अब्दुल फतह जंदाली तथा माता जॉन शिबल थी। अब्दुल फतह सीरिया देश के अरब मुसलमान थे, जो कि विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी कर रहे थे। तो उस दौरान वो जॉन शिबल से मिले। वे दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए। इस रिलेशनशिप से तंग आकर शिबल के पिता ने यह कहा था कि वह शिबल को काट डालेंगे अगर वह मुस्लिम लड़के के साथ रिलेशनशिप बनाए रखती है। स्टीव का पालन पोषण पोल व क्लारा जॉब्स ने किया। उसने पोल व क्लारा जॉब्स को ही अपने माता पिता माना। उन्होंने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वे उसके माता पिता नहीं हैं। वर्ष 1989 में स्टीव जॉब्स लॉरेन पोवेल से मिले। 18 मार्च 1991 में उन्होंने विवाह कर लिया। स्टीव व पावेल का पहला बच्चा रीड था, जिसका जन्म सितंबर 1991 में हुआ था। पॉवेल ने अगस्त 1995 में एरिन तथा मई 1998 में ईव को जन्म दिया। स्टीव जॉब्स का जन्म जॉन शिबल अब्दुल फतह के साथ गर्मी की छुट्टियों में सीरिया गई हुई थी। वहां से वह वापस सैन फ्रांसिस्को आ गई। अब्दाली ने बताया कि वह उसे बिना बताए ही सैन फ्रांसिस्को चली गई थी। उसे भी यह पता नहीं था कि वह गर्भवती थी। 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को में शिबल ने स्टीव को जन्म दिया। उसके जन्म के बाद उसे शिबल ने गोद देने के लिए रास्ता चुना। वह अपने बच्चे को ऐसे पारिवारिक लोगों को गोद देना चाहती थी जो कैथोलिक हो, अच्छे पढ़े लिखे हो और धनवान हो। इस बच्चे को गोद लेने के लिए पॉल और क्लारा जॉब्स ने हामी भरी, परंतु शर्तों के मुताबिक पॉल व क्लारा के पास कॉलेज की शिक्षा नहीं थी, जिसकी वजह से शिबल ने एडॉप्शन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया और वह केस को कोर्ट में ले गई। पॉल व क्लारा ने बच्चे की कॉलेज की शिक्षा की फीस भरने तक की बात कही, जिसकी वजह से शिबल ने एडॉप्शन पेपर पर साइन किए। इस अधिग्रहण के बाद स्टीव के माता व पिता पॉल व क्लारा जॉब्स बन गए। क्लारा ने बताया कि स्टीव एक जटिल बच्चा था और शायद उसे गोद लेकर के उन्होंने गलती कर दी और उसे वापस लौटाना चाहा था। जब भी कभी पॉल व क्लारा अपने आप को स्टीव के दत्तक माता पिता बताते तो स्टीव इससे परेशान हो जाता था। वह हमेशा ही उन्हें अपना 1000% माता पिता मानता था। स्टीव जॉब्स का बचपन। स्टीव के पिता पॉल एक मैकेनिस्ट थे। 1957 में उन्होंने पैट्रिशिया को भी गोद ले लिया, जो स्टीव की बहन बन गई। अब उनका परिवार मोंटालोमा माउंटेन व्यू के पास में चला गया। पॉल एक अच्छे इंजीनियर होने के कारण उपकरणों से जुड़ा हर कुछ बना सकते थे। उनको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो वह उसे बना लेते थे। परिवार में इंजीनियरिंग का ऐसा माहौल देखकर के स्टीव की इलेक्ट्रॉनिक्स व इंजीनियरिंग में रुचि बढ़ने लगी, परंतु उन्होंने स्कूल लाइफ में दोस्त नहीं बनाए और वह हमेशा ही अकेले रहा करते थे। स्टीव स्कूल में बहुत ज़्यादा बोर हो जाते थे और वे शरारत में शामिल हो जाते थे।
पढ़ाई में कमज़ोर इस बच्चे को देखते हुए टेडी नाम की एक अध्यापिका ने स्कूल में पढ़ाई हुई चीज़ों को सीखने और याद करने के लिए कुछ पैसे देने शुरू कर दिए, जिससे स्टीव ने ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अच्छा से अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया। 1967 में जॉब्स के पिता ने लॉस एल्टोस कैलिफोर्निया में घर खरीदने के लिए अपनी सारी बचत लगा दी। नए घर लेने के बाद स्टीव को अच्छे कॉलेज और स्कूल में भी भेजा जा सका, क्योंकि पास में ही उनके बहुत अच्छा स्कूल था। स्टीव जॉब्स की शिक्षा। स्टीव जॉब्स जब अपने पूरे परिवार के साथ लॉस एल्टोस में चले गए तो वहाँ पर स्टीव ने होमस्टेड हाई स्कूल ज्वाइन किया। यह हाई स्कूल सिलिकॉन वैली से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। जॉब्स ने 1968 में बिल फर्नांडिस के साथ होमस्टेड हाई स्कूल में प्रथम वर्ष में एडमिशन लिया। बिल ने उन्हें स्टीव वॉजनियाक से मिलाया। वॉजनियाक व जॉब्स गहरे दोस्त बन गए और बाद में उन्होंने ही एप्पल कंपनी की स्थापना की। धीरे धीरे स्टीव का क्लास में इंटरेस्ट कम होता चला गया और उन्होंने अपने बाल लंबे रखने शुरू कर दिए। हाई स्कूल में उन्होंने अपने सिलेबस में रुचि कम दिखाते हुए साहित्यिक पुस्तकों को पढ़ना शुरू कर दिया। उनकी रुचि इलेक्ट्रॉनिक्स व साहित्य में बन चुकी थी। हाई स्कूल के अंतिम वर्ष में उनके एक दोस्त वॉजनियाक व एक गर्लफ्रेंड क्रिसेन ब्रैनन थी। 1971 में स्कूल से पास आउट होने के बाद 1972 में स्टीव पोर्टलैंड के रीड कॉलेज में दाखिल हुए। यह कॉलेज काफ़ी महंगा था, जो स्टीव के माता पिता के लिए मुश्किल था। एक सेमेस्टर के बाद स्टीव ने अपने माता पिता को बिना बताए ही कॉलेज छोड़ दिया और कॉलेज छोड़ने के बाद उन्होंने बताया कि वह अपने माता पिता को पैसों को ऐसी शिक्षा पर बर्बाद नहीं करना चाहते हैं जो उनके लिए किसी काम की नहीं है। कॉलेज से ड्रॉप आउट होने के बाद उन्होंने कैलीग्राफी सीखने के लिए एक कोर्स किया। इस कैलीग्राफी के कोर्स से उन्होंने फॉन्ट्स को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखी। स्टीव जॉब्स कॉलेज से ड्रॉप आउट होने के बाद 1974 में लॉस एल्टोस में वापस अपने घर आ गए और वहाँ काम की तलाश करने लग गए। उन्हें अटारी नामक कंपनी ने टेक्नीशियन की जॉब दे दी और इस जॉब से उन्होंने पैसे एकत्रित करना शुरू किया और भारत में यात्रा पर जाने की योजना बनाई। वह अपने दोस्त के साथ 1974 में आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए भारत आए। 7 महीने तक यहाँ पर रहने के बाद वह वापस अमेरिका चले गए। अटारी कंपनी में वापस आने पर उन्हें चीप के कार्य के लिए $100 देने को कहा गया। स्टीव को सर्किट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो उन्होंने अपने दोस्त वॉजनियाक से कहा कि वह अगर उसकी मदद करेगा तो उसे 50% हिस्सा दे देगा। एप्पल कंपनी की स्थापना। मार्च 1976 में वॉजनियाक ने एप्पल प्रथम कंप्यूटर का निर्माण किया और फिर उसे स्टीव जॉब्स को दिखाया। उसी साल अप्रैल के महीने में स्टीव जॉब्स, वॉजनियाक तथा रोनाल्ड वाइने ने एप्पल कंपनी की स्थापना की। कंपनी की सारी प्रक्रिया स्टीव के बेडरूम के अंदर होती थी, फिर बाद में उन्हें गैरेज में ले जाया गया। रोनाल्ड वाइने कंपनी में बहुत कम दिनों तक ही ठहरे और स्टीव व वॉजनियाक को मुख्य रूप से फाउंडर और को-फाउंडर और संचालक बने रहने दिया। कंपनी को सफलतापूर्वक चलाने के लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत थी, तो वॉजनियाक ने अपना HP का कैलकुलेटर बेच दिया और जॉब्स ने अपनी वॉल्क्सवैगन वैन बेच दी। कंपनी ने एप्पल प्रथम नाम का एक कंप्यूटर बनाया और उसके कई सारे इकाइयाँ बेच दी, जिससे कंपनी में धीरे धीरे कमाई शुरू होने लगी। कंपनी पब्लिक हो गई और स्टीव एक मिलेनियर बन गए। 24 जनवरी 1984 को स्टीव ने मैकिन्टोश कंप्यूटर का लॉन्च किया। यह कंप्यूटर काफ़ी महंगा था, तो मध्यम वर्ग के लोग इसे खरीद नहीं पा रहे थे और IBM के कंप्यूटर ज़्यादा बिकते जा रहे थे। उसी समय में माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ सॉफ्टवेयर IBM के कंप्यूटर में आने लग गए और मैकिन्टोश कंप्यूटर का मार्केट शेयर नीचे गिरता गया। कंपनी को नुकसान में जाता हुआ देख स्कली नाम के एक बोर्ड डायरेक्टर ने जॉब्स को CEO के पद से हटा दिया।
जिसके बाद जॉब्स ने कंपनी से रिज़ाइन दे दिया। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ सॉफ्टवेयर इतनी अच्छी थी कि आम लोगों से खरीद भी पा रहे थे और अच्छा अनुभव भी कर रहे थे। मैकिंटोश कंप्यूटर का हिस्सा मार्केट में बहुत नीचे चला गया और माइक्रोसॉफ्ट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगा। स्टीव जॉब्स के साथ ही उनके कुछ कर्मचारियों ने भी कंपनी से रिज़ाइन कर दिया। कंपनी से रिज़ाइन करने के बाद स्टीव ने 1985 में नेक्स्ट नाम की कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी में कुछ महीनों के बाद ही स्टीव को पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी। तब रास पैरट नाम के एक बिलियनियर ने उनकी कंपनी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। उनकी इस नेक्स्ट कंपनी ने एक कंप्यूटर लॉन्च किया जिसे जॉब के कमबैक इवेंट के रूप में माना गया। नेक्स्ट कंपनी के बनाए हुए कंप्यूटर मुख्यतः फाइनेंस, वैज्ञानिक, शैक्षणिक समुदाय व नई तकनीकी प्रौद्योगिकी के लिए थे। यह कंप्यूटर लगभग $10,000 के बराबर मूल्य का था, जो कि बहुत महंगा था। 1997 में नेक्स्ट कंपनी को एप्पल ने खरीद लिया। इस डील के बाद स्टीव जॉब्स को ही एप्पल कंपनी के सीईओ के रूप में चुना गया। कंपनी के सीईओ बनने के बाद स्टीव ने बहुत सारे अनवांछित प्रोडक्ट्स के प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया और कुछ ही चीज़ों पर ध्यान रखा। इसके बाद उन्होंने आईमैक, आईपैड और आईफोन जैसे ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट्स को बहुत ही शानदार यूज़र बिहेवियर देने की कोशिश की। एप्पल की बहुत अच्छी ब्रांडिंग व ग्राहक को पूर्णतया गुणवत्ता से भरी हुई चीज़ देना ही बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। स्टीव जॉब्स की मृत्यु। अक्टूबर 2003 में यह पता चला कि स्टीव जॉब्स को कैंसर हो गया है। 24 अक्टूबर 2011 को वे अपने आप एप्पल कंपनी के सीईओ से चेयरमैन बन गए और टीम कुक को अगला सीईओ बनाया। इसके 6 सप्ताह तक जॉब्स एप्पल कंपनी में काम करते रहे। 5 अक्टूबर 2011 को 3 बजे स्टीव जॉब्स की पलो अल्टो, अमेरिका में अपने घर में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का कारण इसलेट सेल ट्यूमर था। एप्पल व पिक्सर दोनों कंपनियों ने उनकी मृत्यु की घोषणा की और उस दिन के लिए एप्पल ने अपनी पब्लिक सेवा बंद की। एप्पल व माइक्रोसॉफ्ट इन दोनों कंपनियों के कैंपस व हेडक्वार्टर पर अमेरिकन झंडे फहरा रहे थे। स्टीव जॉब्स के अनमोल क्वाट्स। स्टीव ने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें सीखी और उन्हीं बातों को अपने विचारों के माध्यम से साझा किया। स्टीव जॉब्स के कुछ अनमोल विचार। पहला, अगर आज मेरी ज़िंदगी का अंतिम दिन होता तो क्या मैं वह कार्य करता जो मुझे आज करना है। दूसरा, कभी कभार ज़िंदगी तुम्हारे दिमाग के ऊपर ईंट से मारेगी, तुम्हें हार नहीं माननी है। तीसरा, भूखे रहो, मूर्ख रहो। बार बार पूछे गए प्रश्न। स्टीव जॉब्स के प्रेरक विचार बताइए। स्टीव जॉब्स के प्रेरक विचार। 1. अगर आज मेरी ज़िंदगी का अंतिम दिन होता तो क्या मैं वह कार्य करता जो मुझे आज करना है। 2. कभी कभार ज़िंदगी तुम्हारे दिमाग के ऊपर ईंट से मारेगी, तुम्हें हार नहीं माननी है। 3. भूखे रहो, मूर्ख रहो। स्टीव जॉब्स का जन्म कब हुआ था। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 सैन फ्रांसिस्को शहर, कैलिफोर्निया, अमेरिका में हुआ था। स्टीव जॉब्स की पत्नी का नाम क्या है। स्टीव जॉब्स की पत्नी का नाम लॉरेन पॉवेल है और उनकी शादी 1991 में हुई थी। स्टीव जॉब्स के कितने बेटे व बेटियां हैं। स्टीव जॉब्स का एक बेटा व 3 बेटियां हैं। उनके बेटे का नाम रीड जॉब्स है तथा बेटियों के नाम लिसा बैनन जॉब्स, एरिन जॉब्स और ईव जॉब्स है। क्या स्टीव जॉब्स जिंदा है। नहीं, स्टीव जॉब्स आज जिंदा नहीं है। 5 अक्टूबर 2011 को 3 बजे स्टीव जॉब्स की पलो अल्टो, अमेरिका में अपने ही घर में मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु का कारण था इसलेट सेल ट्यूमर। तो दोस्तों, यही था स्टीव जॉब्स के जीवन का संपूर्ण परिचय। आशा करते हैं कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और हमारी चैनल एफ पे फ्रेश बिगनिंग को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना।